या जो बामन मेश्राम वाली गैंग है, ये गैंग पूरी तरह से हिंदुओं को कैसे छोटा छोटा किया जाए। पहले ये बोलते थे केवल दलित की बात, फिर ये अब चूंकि आरक्षण है तो इसलिए बैकवर्ड की बात, अदर बैकवर्ड की बात, ये एक्सट्रीम बैकवर्ड की बात, जो ईवीसी है, सबकी बात करते करते अब आए हैं ये क्षत्रिय मूल निवासी पर। क्षत्रिय भी मूल निवासी है, ये जिसको कहेंगे वो मूल निवासी हो जाएगा। पहले कहते थे कि क्षत्रिय जो था अकबर बाबर पता नहीं क्या क्या कहानियां बताते थे। आजकल क्षत्रियों का दिमाग लगाया जा रहा है। ये को पता नहीं क्या मूछ वाला है, करणी सेना तो कितनी हो गई है, लेकिन जो असली करणी सैनिक है, असली क्षत्रिय है, वो हिंदुत्व की बात करेगा। हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी बलिदान हुए हैं, सब धर्म के लिए हुए हैं, देश के लिए हुए हैं। आप क्षत्रियों को ब्राह्मणों से अलग करना चाहते हो या ब्राह्मणों को अन्य जातियों से अलग करना चाहते हो? और ईसाइयों के इशारे पर हिंदू धर्म को जिस प्रकार से अम्बेडकर ने कमजोर किया वैसा कमजोर करना चाहते हो? मैं क्षत्रियों को सावधान कर रहा हूं। हम सब मूल निवासी हैं, ये सब अफ्रीकन हैं, और ये सब अफ्रीकन आजकल मूल निवासी बनकर के कि मूल निवासी मूल निवासी मूल निवासी, हम सब मूल निवासी हैं। इनका चेहरा अफ्रीकन से मिलता है। आप देखिए, मिलाइए इन सबों का चेहरा, बामन मिश्राम का चेहरा मिलाइए, एक आध और जो छोटे छोटे हैं उनका चेहरा मिलाइए, तो ये दे ऑल आर अफ्रीकन। और ये हमको कहते हैं कि हम बाहर से आए हैं। तो इस क्षत्रिय समाज इस उसमें न पड़े। ये सब आपको नष्ट भ्रष्ट करने का एक वो है, और मैं इसका बहुत जल्द प्रमाण सहित खुलासा करूंगा कि किस प्रकार से कितने क्षत्रियों का माइंड वॉश किया जा रहा है कि तुम मूल निवासी। और चूंकि क्योंकि क्षत्रिय समाज पराक्रमी है, लड़ने वाला है, तो हमको लड़ना ना पड़े, ब्राह्मणों की जेनोसाइड हम कर सकें, उनका नरसंहार कर सकें, क्षत्रिय अपनी तलवार लेके सामने ना आए, इसके लिए क्षत्रियों को कमजोर किया जा रहा है, क्षत्रियों को मूल निवासी बता करके उनको हमसे अलग किया जा रहा है। तो इसका ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, आपने इस पोंगा पंडित की बातों को सुना। ये पोंगा पंडित बोल रहा है कि SC ST OBC के लोग क्षत्रिय भाई को गुमराह कर रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि क्षत्रिय भाई मूर्ख हैं और हम उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तुझे बताना चाहता हूं, मनुवादी की नाजायज संतान, कि क्षत्रिय भाई तेरे साथ मिलकर के और युद्ध लड़े, और जब युद्ध में विजय हुई तो तुम लोगों ने सोचा, जब शासन सत्ता की बात आई तो तुम्हारे पुरखों ने सोचा कि अगर क्षत्रिय भाई का विनाश कर दिया जाए तो शासन सत्ता हमारे हाथ में रहेगा। तब तुम लोगों के पुरखों ने फरसे से क्षत्रिय भाइयों को 21 बार काटा। ये सत्य है। इसको तुम लोग जितना भी झूठा साबित कर लो कि ये गलत है, तो ये इतिहास ऐसा काला इतिहास है तुम लोगों का जो कभी खत्म नहीं होगा। और पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग जानता है, और जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के क्षत्रिय भाई हैं वो सब लोग इस चीज को जान चुके हैं। और उसके बाद जब बारी तुम लोगों की आई, तब से लेके अब तक तुम लोगों ने केवल क्षत्रिय भाइयों का यूज किया है, और बदले में उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला है। इस बात को, और इतिहास में जो उनके साथ तुम लोगों के पुरखों द्वारा जो घटनाएं की गई हैं, उन सभी का स्मरण करने के बाद क्षत्रिय भाइयों ने ये निर्णय लिया कि अब जो है, जो सत्य है उस रास्ते पे वो लोग चलेंगे। इसलिए क्षत्रिय भाई, उनके समझ में आ चुका है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन है। इसलिए वो लोग लगभग पूरे भारतवर्ष में 20 से 30% जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन्होंने बहुजन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला लिया है। और तुझे भी मैं कहता हूं, तू सुधर जा। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब की संतान हैं, भगवान बुद्ध की संतानें हैं, ST ST OBC में जन्मे सभी महापुरुषों के हम लोग संतानें हैं, और वो लोग हमारे पुरखे हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया है, ये बताया है
कि आपसी भाईचारा, प्रेम, ये चीजें हमारे पुरखों ने हमको बताया है। और बाबा साहब को टारगेट करना छोड़ दे टकले, नहीं तो तेरे टकले पे इतना बजाऊंगा तुझे धरती और आसमान नजर आने लगेगा। समझ में आया? मनुस्मृति की नाजायज संतान, सुधर जाओ। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। वीडियो को शेयर करो।